रायसेन देगांव से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। खेत के रास्ते से निकलने पर विवाद की रंजिश के चलते हुई हत्या। पुलिस ने दिन रात मेहनत कर किया हत्या का खुलासा। हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार। रायसेन एडिशनल एसपी ने किया खुलासा। रायसेन एसपी ने किया था 5,000 रुपए की इनाम की घोषणा। खेत के रास्ते से निकलने के विवाद की रंजिश रखते हुए हुई थी दशरथ सिंह की हत्या। ग्राम खैजड़ा महलपुर में हुए अंधे कत्ल के पुलिस ने किया पर्दाफाश। 3 दिन पहले हुई थी हत्या। रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के देगांव थाना क्षेत्र के ग्राम खैजड़ा महलपुर में 3 दिन पहले हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस घटना में दशरथ सिंह लोधी की हत्या गांव के ही एक युवक ने खेत पर रास्ते से निकलने के विवाद से हुई थी रंजिश, जिसके चलते उसने कर दी थी कुल्हाड़ी से हत्या। पुलिस की सघन जांच पड़ताल करते हुए 48 घंटे के अंदर ही आरोपी का पता लगा लिया। गैरतगंज के ग्राम खैजड़ा महलपुर में बीती 18 जुलाई को देर रात्रि में अपनी खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए सो रहे किसान दशरथ सिंह लोधी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। हत्यारे ने दशरथ सिंह के पर धारदार हथियार से कई बार कर अब उनकी निर्मल हत्या कर दी थी। घटना के बाद आरोपी का तत्काल पता न चलने से पुलिस ने यह अंधा कत्ल चुनौती बन गया था। पुलिस ने सघन जांच पड़ताल कर उक्त ग्राम की विशेष निगरानी की तो पता चला कि एक संदेही व्यक्ति बाबू सिंह लोधी पिता छोटे राम लोधी उम्र 20 वर्ष खैजड़ा से घटना दिनांक से गायब था। पुलिस की टीम गठित कर उसकी तलाश शुरू कर दी। वहीं रायसेन एसपी मोनिका शुक्ला ने आरोपी पर 5,000 रुपए की इनाम की घोषणा की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृतलाल मीणा, एसडीओपी ओपी त्रिपाठी के निर्देशन में थाना प्रभारी देवनगर आर.के. चौधरी के साथ गठित पुलिस टीम ने सोमवार को हत्या के आरोपी युवक बाबू सिंह लोधी को मचना नाले के इलाके से पकड़ लिया तथा पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। रायसेन देगांव से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। किसान दशरथ सिंह लोधी की हत्या हो गई थी। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसमें विधिसंगत कार्रवाई की। करीब 48 घंटे लगातार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इस हत्या के प्रकरण में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम बाबू सिंह लोधी है, जो खैजरा गांव का ही निवासी है। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि करीब 3 साल पहले मृतक ने उन्हें अपने खेत पर जाने वाले रास्ते से रोक दिया था। इस कारण से उसके मन में रंजिश थी और जैसे ही उसको मौका मिला तो 17-18 की दरमियानी रात उसने अपने घर से कुल्हाड़ी ले जाकर और खेत के मचान पर, जहाँ की दशरथ सिंह लोधी सोया हुआ था, वहाँ उसने रात्रि में गर्दन में 4-5 बार करके और उसकी हत्या कर दी। सागर से हमारे संवाददाता अनिल वर्मा की रिपोर्ट। चक्का जाम। सागर शहर से लगे हुए ढाना गांव के लोगों ने एक आदिवासी का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मृतक ग्राम पंचायत दिदौनिया के सरपंच पति, जिसका नाम मनीराम आसवासी है, जिसका कल देर रात्रि हृदयाघात से निधन हो गया था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने तथा ग्रामीणों ने स्थानीय वन रेंजर पर आरोप लगाते हुए बताया, मृतक पर फॉरेस्ट वालों की सरकारी जमीन की खेती करने का आरोप लगाते हुए उसका ट्रैक्टर जब्त कर लिया तथा उसको छोड़ने के एवज में रुपए की मांग की जा रही थी और उसे बार बार रेंज ऑफिस बुलाया जा रहा था। ग्रामीणों के द्वारा शव रखकर चक्का जाम करने की खबर जब स्थानीय विधायक तथा प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को मिली तो वह ग्राम ढाना पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। वहीं सागर कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचकर घटना की न्यायिक जांच करने की घोषणा की तथा परिजनों को पूरा न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। तब जाकर धरना समाप्त हुआ। सागर से हमारे संवाददाता अनिल वर्मा की रिपोर्ट। उनके घर पे गया। उनके जैसा कि कहा गया है कि रेंज ऑफिसर ने और फॉरेस्ट के उच्च कर्मचारियों ने परेशान किया होगा उनके लिए, और
जैसा बताते हैं कि पैसे की मांग की गई और उसका ट्रैक्टर उठा के लाए थे। तो उसके बाद एक घटना हो गई। घटना में ऐसा बताया कि हार्ट अटैक भी हो सकता है, जैसा कि पोस्टमार्टम के बाद जानकारी मिलेगी पूरी। उसके बारे में तो अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे मुझे सूचना मिली 9 बजे सुबह तो मैं तुरंत उन लोगों के पास में गया। तो वो ढाणा में थे, सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, महिलाएं भी थी। तो मैंने पूरे प्रकरण की जानकारी ली और जानकारी लेके कलेक्टर और एसपी को सूचित किया। गुना से हमारे संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते मंदिर 3 दिन तक पूर्णतः बंद। श्रद्धालु तरस रहे हैं दर्शन के लिए। आरोन से 12 किलोमीटर दूर ग्राम सिलाई में हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर विशाल मेले का आयोजन होता था, जिसमें माता रानी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते थे। लेकिन अब की बार देश में कोरोना वायरस खतरनाक महामारी से जूझ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस साल माता मंदिर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। राजस्व विभाग तथा पुलिस प्रशासन आने जाने वाले हर रास्ते पर निगाह बनाए हुए हैं। जो श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है तथा माता के मंदिर में बाहरी ही प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। आरोन से हमारे संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।